ऑप्शन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में निर्धारित करने का अंतिम अधिकार किसे, तो इसे है लोकसभा अध्यक्ष को। अब देखते हैं कैसे क्या है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। 103 के अंतर्गत करता है। एक धन विधेयक में अनुच्छेद 110(1) के तहत सूचीबद्ध मामलों में संबंधित प्रावधान होते हैं। कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेना या भारत की संचय नीति से व्यय करना। तो ये धन विधेयक के मतलब एक धन विधेयक में अनुच्छेद आता है और ये लोकसभा अध्यक्ष कब तय करता है धन विधेयक है या नहीं। 110(3) के अंतर्गत करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में स्वीकृति करने के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि वित्तीय मामलों में संबंधित विधायी प्रक्रिया सुचारू रूप से और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चले। तो ये धन विधेयक के अंतर्गत में ये बात कही गई है। अब देखें अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक भारत को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया था। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय, भारत के द्वारा धन उधार लेना, गारंटी देना, भारत को संचित नीति या भारत की आकस्मिक नीति की अभिरक्षा और उससे जुड़े मामले था। भारत की संचित नीति से धन का विनिमय, भारत की संचित नीति से प्रभावित व्यय की घोषणा, यह नए कार्यालयों के निर्माण और उन वेतन से संबंधित प्रावधानों से नहीं निपटता है जो सीधे वित्तीय मामलों से जुड़े होते हैं। तो धन विधेयक के अंतर्गत ये 110 के अंतर्गत हमने धन विधेयक को देखा। फिर राज्यसभा की भूमिका क्या होती है कि राज्यसभा केवल धन विधेयक पर सिफारिश करता है, लेकिन इसे संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा एक सिफारिश को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं करता है तो यह माना जाता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया होता है ना। फिर है संवैधानिक सुरक्षा उपाय। अध्यक्ष का अधिकार सुनिश्चित करता है कि वित्त मामलों को प्रक्रियात्मक देरी या चुनौतियों से बाधित न किया जाए। यह सुरक्षा विशेष रूप से सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण है कि सरकार कराधान और व्यय के संबंध में कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। तो मतलब यह धन विधेयक के अंतर्गत हमने ये सब देखा। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि 3 लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं, और ये जो 10 है इसके अंदर पूरा धन विधेयक को व्यक्त किया गया है। ओके, कहाँ से संचित नीति से कैसे कैसे क्या होता है, तो ये सब धन विधेयक के अंतर्गत दिखाई देता है। निर्धारित और अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके।